लोगों ने होमवर्क बनाया है, ठीक है, आप लोगों ने होमवर्क बनाया है। अब सभी के सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। तो चलिए, आपका होमवर्क था प्रश्नवाली 1.2। तो कैसे हम लोग होमवर्क को डिस्कस करेंगे? सभी बच्चे ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे, सभी के सभी बच्चे ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे। हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करेंगे? तो हम लोग होमवर्क ऐसे डिस्कस करेंगे, मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको डाउट होगा तो वाई टाइप करना है, डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। फिर से सुनेंगे, अगर मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको डाउट होगा तभी वाई टाइप करना है, डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ भी टाइप नहीं, अगर आपको डाउट होगा तभी वाई टाइप करना है, वाई। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में ही डाउट है। चलिए एक बार में हम लोग अच्छे से पहले सीख लेते हैं कि आसन कोड क्या होता है, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बच्चों को आसन कोड में प्रॉब्लम आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, तो हम लोग पहले आसन कोड को ही समझ लेते हैं, पहले हम लोग आसन कोड को ही समझ लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, वो मुझे समझ में आ गया। चलिए क्या करते हैं हम लोग, हाँ ठीक है चलिए, हम लोग क्या करते हैं, एक दो कोण बनाते हैं। चलिए एक कोण, जैसे कि इसको मैं मान लेता हूँ 20 डिग्री, और एक कोण दूसरा कोण मान लेते हैं हम लोग 80 डिग्री। देखिए मैंने पिछले क्लास में ही आप लोगों को बोला था, मैंने पिछले क्लास में ही आप लोगों को बोला था कि आप मेरे सामने बहाना मत कीजिए। मैंने आपको बोला है कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको पोस्ट करता हूँ, कोई जो भी क्वेश्चन मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो कोई कोई बच्चे आकर बोल रहे हैं कि उनका प्रश्नवाली 8.2 नहीं मैच कर रहा, तो मैं इसीलिए आपको बोला था कि आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। स्क्रीनशॉट अगर आपको प्रश्नवाली नहीं मैच कर रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट से होमवर्क बना लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास जो प्रश्न अवंती की 2 बुक मिली होगी, उसमें से दूसरी वाली बुक मिल गई होगी, आपको न्यू कार्यक्रम वाली बुक नहीं मिली होगी, इसके वजह से आपका जो है प्रश्नवाली मैच नहीं कर रहा होगा। इसके वजह से मैंने आपको बोला था कि मैं जो भी क्वेश्चन दिखाऊं स्क्रीन पे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आप लोग होमवर्क बना सके, ठीक है। चलिए आगे से इस बात पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग सीख लेते हैं आसन कोड, जो कि बहुत बच्चों को आता है। जिन जिन बच्चों को नहीं आता है वे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, ध्यान देंगे स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए आसन कोड क्या होता है मैं बताता हूं। देखिए मैं क्या करता हूं, इसका नामकरण कर देता हूं, ए ओ बी और सी, ए ओ बी सी। और इसमें हमको सारे के सारे बच्चे सबसे पहले बताएंगे कि इसमें से कॉमन साइड कौन सा है। कॉमन साइड मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। सारे के बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे कि इनमें से उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है। बहुत बढ़िया, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी होती है, चलिए देख लेते हैं कैसे पता करेंगे उभयनिष्ठ भुजा। चलिए आपके पास अगर 2 कोण दिया है, जैसे एक कोण दिया 80 डिग्री और दूसरा कोण दिया है 20 डिग्री, तो इन दोनों कोण में जो भुजा, जो रेखा कॉमन होगी वही क्या कहलाती है, उभयनिष्ठ भुजा। तो आप देख सकते हैं कि इनमें वो भी जो है दोनों में सेम है, दोनों में आ रही है, मतलब दोनों कोण में ये आ रहा है। इसका मतलब कौन सा भुजा कॉमन हो गया, इसका मतलब जो है हमारा ओ भी भुजा जो है कॉमन हो गया, ओ भी भुजा जो है हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को उभयनिष्ठ भुजा कॉमन साइड के बारे में पता चल गया, ठीक है। इसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि इनमें से उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है, इनमें से उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। देखिए उभयनिष्ठ शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन वर्टेक्स। और वर्टेक्स क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, तो शीर्ष होता है जहां पे 2 रेखाएं मिलती हैं, या ऐसे बोल सकते हैं जिस कोण का, जैसे मान लीजिए चलिए यहाँ बताता हूं आपको। देखिए एक ये रेखा हो गया और एक रेखा ये हो गया, ये रेखा कहां पे मिल रही है, इस बिंदु पे मिल रही है, यानी कोण 20 के लिए इसका शीर्ष कौन सा है, जी ओ। उसी तरह कोण 80 के लिए उसका शीर्ष कौन सा है, ओ। यानी सारे के सारे बच्चों ने जो बताया है वो सही बताया है। इसका जो कॉमन शीर्ष है, कॉमन वर्टेक्स है, उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है, वो है ओ। वो क्या है, ओ। बहुत बढ़िया। चलिए ये तो 2 पॉइंट जो है, 2 कंडीशन सभी बच्चों को समझ में आ जाती है। लेकिन मैंने आपको बताया था सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है, तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा बिंदु ये है कि जो कोण होने चाहिए
ये सम्मुख स्थित होना चाहिए, सम्मुख स्थित होना चाहिए। और इसका भी मैंने आपको मतलब बताया था। चलिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ क्या होता है इसका मतलब, ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो मेरी उभयनिष्ठ भुजा कौन सी थी, मेरी उभयनिष्ठ भुजा, ये बीच वाली क्या है, मेरी उभयनिष्ठ भुजा है। बीच वाली क्या है, वो भी भुजा क्या है, मेरी उभयनिष्ठ भुजा है। तो जो कोण होने चाहिए सम्मुख स्थित होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होने चाहिए। तो देखिए जो ये 80 डिग्री है वो एक तरफ है, और जो 20 डिग्री है ये दूसरी तरफ है। इसका मतलब जो हमारे पास दो कोण दिए गए हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है। अगर ये तीनों बिंदुएं, तीनों पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये तीनों बिंदुएं जिन जिन कोण में होती हैं उन्हें हम लोग आसन कोण कहते हैं। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों को नहीं समझ में आई उनको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए अगर कोई भी आपके पास दो कोण दिया गया है, दो कोण दिया गया है, तो अगर उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है और एक भुजा, एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, और दोनों कोण जो है उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ हो, तो उन्हें हम लोग आसन कोण कहते हैं। तो इसी का उपयोग करके आपको होमवर्क बनाना था। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो होमवर्क डिस्कस करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बच्चा का डाउट था प्रश्न नंबर 1 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में डाउट था। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। चलिए ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग किस एंगल को देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कोण 9 और कोण 8 को। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कोण 8 और कोण 9 के लिए उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है। कोण 8 और कोण 9 के लिए उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, के लिए उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, ओ ई। बहुत बढ़िया, मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया। ओ ई क्यों, क्योंकि देख सकते हैं इन दोनों के बीच कौन सा भुजा कॉमन है, तो ओ ई भुजा कॉमन है। इसका मतलब जो उभयनिष्ठ भुजा होगा कौन सी होगी, ओ ई होगी। इसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे कि इनके पास उभयनिष्ठ शीर्ष कौन से हैं, उभयनिष्ठ शीर्ष कौन से हैं। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे जल्दी। ओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यों ओ है इनके पास उभयनिष्ठ शीर्ष, क्योंकि कोण 9 का भी उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है, ओ। मतलब कोण 9 का भी शीर्ष कौन है, ओ। और कोण 8 का भी उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है, ओ। यानी दोनों के दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है, ओ। और तीसरा बिंदु, तीसरा पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट था, कि जो कोण होने चाहिए ये उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होने चाहिए। तो देखिए कोण 8 जो है वो एक तरफ है, तो दूसरी तरफ कौन है, कोण 9 है। यानी ये तीनों पॉइंट, तीनों बिंदुएं जो है, ये तीनों बिंदुएं जो हैं अगर आसन कोण के लिए आते हैं तो वे कोण क्या कहलाते हैं, आसन कोण। चलिए जो बच्चे लेट से ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बोल देना चाहता हूं कि आप लोग कोशिश कीजिए क्लास टाइम पे ज्वाइन होने के लिए। देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया आपको पहले उभयनिष्ठ भुजा जो दोनों में होती है उन्हें क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। जो दोनों में शीर्ष होता है उसे कहते हैं उभयनिष्ठ शीर्ष। और जो कोण होता है अगर वो एक एक तरफ हो उभयनिष्ठ भुजा के तो उसे कहते हैं हम लोग आसन कोण। तो सारे के सारे बच्चे को ये समझ में आ गया होगा कि कोण 8 और कोण 9 क्या है, एक दूसरे के आसन कोण है, एक दूसरे के क्या है, आसन कोण है। उसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे कि कोण 6 और कोण 7, कोण 6 और कोण 7, एंगल 6 और एंगल 7 के लिए उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है। बहुत बढ़िया, कौन सी है उभयनिष्ठ भुजा, ओ भी। क्यों ओ भी उभयनिष्ठ भुजा है, क्योंकि इनके बीच कौन सा भुजा कॉमन है, कौन सा भुजा दोनों में आ रही है, तो ओ भी भुजा दोनों में आ रही है, तो कौन सी भुजा कॉमन है, ओ भी भुजा कॉमन है, ओ भी भुजा आपकी उभयनिष्ठ है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे इनके में उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सी है, उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सी है, ओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से सभी बच्चों को ये दिख रहा होगा कि जो कोण है दोनों तरफ है, एक तरफ उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ कोण 6 है, तो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ दूसरी तरफ कौन से हैं, 7 है। इसका मतलब कोण 6, इसका मतलब जो कोण 6, इसका मतलब जो कोण 6 और कोण 7 जो है एक दूसरे के
आसन कोण है, आसन कोण है। अगर सभी बच्चों को ये आसन कोण समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी से बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए। तो देखिए इसमें सबसे सरल क्या था, सबसे सरल था कि इसका उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है, इसका उभयनिष्ठ शीर्ष है ओ। तो आशा करते हैं कि अब आप लोग सारे क्वेश्चन को बना लेंगे, अब आप लोग सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, तो आप जिन बच्चों ने नहीं बनाया था, जिन बच्चों ने नहीं बनाया था वे बच्चे भी अब अच्छे से इसको बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको डाउट होगा तो वाई टाइप करना है, नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। किस क्वेश्चन में डाउट है, जिन बच्चों जिन क्वेश्चन में डाउट है क्वेश्चन नंबर टाइप कर सकते हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों को ये समझ में आ गया है। चलिए कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपके स्क्रीन पे, अब आपके स्क्रीन पे प्रश्न वाली 9.1 दिख रही है, 9.1। चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको डाउट होगा तो वाई टाइप करना है, नहीं डाउट होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है तो वाई टाइप करना, नहीं डाउट है तो कुछ नहीं टाइप करना। ठीक है, चलिए ये जो है सबसे सरल था, ये जो है सबसे सरल था। क्या सरल था, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था रैखिक युग्म क्या होता है, जहां हमको एक सीधी रेखा दिख जाए, जहां हमको एक सीधी रेखा दिख जाए, तो एक सीधी रेखा पे बने दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक युग्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक सीधी रेखा है और इससे बने कौन कौन से कोण है, कोण ए और कोण बी, इन दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री। तो ये कैसे कोण है, ये आपके रैखिक युग्म है, ये आपके क्या है, रैखिक युग्म है। चलिए अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया, मतलब जहां पे भी हमको एक सीधी रेखा दिखेगी वहां पे हम लोग बोल देंगे कि वो कोण क्या है, रैखिक युग्म है। वे कोण कैसे हैं, रैखिक युग्म है। उसी प्रकार से सभी बच्चे बताएंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन नंबर 2 रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। अगर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास एक सीधी रेखा नहीं है। क्योंकि देखिए ये क्या, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, तो मतलब सीधी रेखा ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो है रैखिक युग्म नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न वाली 9.2, क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको डाउट है तो वाई टाइप करना है, नहीं डाउट है तो कुछ नहीं टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है, ओके। चलिए क्वेश्चन 1 डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए जैसे कि मुझे पता है कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं ये जो कंसेप्ट है आगे के क्वेश्चन में भी आने वाले हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये सारे कंसेप्ट को एक एक करके बताते जा रहा हूं ताकि हम लोग जब संगत कोण पढ़ेंगे वहां पे भी ये कंसेप्ट आपको याद रहने चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एक सीधी रेखा पे, एक सीधी रेखा पे, एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि इनमें से एक कोण का मान, जैसे कि इस कोण का मान दिया है 60 डिग्री, तो ये जो दूसरे कोण है इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 180 में से 60 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि अगर एक सीधी रेखा पे दो कोण दिया है और उसमें से एक कोण का मान दिया है तो दूसरा कोण कैसे निकालते हैं, तो 180 में से माइनस कर देते हैं। तो वही कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना था कि एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है, तो 180 डिग्री कोण बनता है। मतलब टोटल कितना का कोण होगा, टोटल 180 डिग्री कोण होगा। उसमें से एक कोण कितना दिया है, उसमें से एक कोण दिया है 119 डिग्री, तो एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान होगा 180 माइनस 119, कितना होगा ये, चलिए माइनस कर लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए कितना होगा 1, ये हो जाएगा 6, कितना डिग्री हो जाएगा 61 डिग्री। मतलब एक्स का मान कितना हो गया, एक्स का मान हो गया आपका, एक्स का मान हो गया 61 डिग्री। अब आशा करते हैं सही बच्चे बना लेंगे, सही बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए
तो ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं, किसी क्वेश्चन में नहीं डाउट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल प्रश्न है ये, बहुत ही सरल प्रश्न है। इन प्रश्नों में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इन प्रश्नों में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए सभी सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना होगा? बहुत सरल सा प्रश्न है। जैसे कि हमको पता है कि जब एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इसका मान अगर 60 डिग्री है, इसका x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 में से दूसरा कोण जो है घटा देंगे, तो 60 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा? 120 डिग्री आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सभी बच्चों को आ गया इसमें। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रश्नवाली 10.1। प्रश्नवाली 10.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आप टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए एक बच्चे का डाउट है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, एक बार ध्यान से देखेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न में क्या बोल रहा है? कोण AHE, कौन सा कोण है? AHE, मतलब ये वाला कोण है। चलिए दूसरा कौन कौन सा है? EHB, EHB मतलब ये वाला कोण है, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। तो हमको बताना है क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है, हमको बताना है क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो चलिए पहले हम शीर्षाभिमुख कोण बता देते हैं आपको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब दो रेखाएं, जैसे एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इनसे बने कोण जो कि आमने सामने होते हैं वो बराबर होते हैं। आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सभी के सभी बच्चे बताएंगे क्या ये AHE और EHB क्या आमने सामने वाले कोण है? ये आमने सामने वाले कोण नहीं है, क्योंकि इसके सामने तो ये वाले कोण आते हैं, इनके सामने तो ये वाले कोण आते हैं। तो क्या ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे? अगर ये होंगे तो Y टाइप कीजिए, नहीं होंगे तो N टाइप कीजिए। सभी बच्चे करेंगे? नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था आपका होमवर्क, ये था आपका होमवर्क। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो Y टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो Y टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सभी बच्चों को आ गया समझ में? ठीक है ठीक है। चलिए हाँ हाँ ठीक है, बहुत बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो जिन बच्चों को शीर्षाभिमुख कोण, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 जो है सबसे सरल प्रश्न है, सबसे सरल प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या है, आपको दिख रहा होगा कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। कौन सी रेखा? देखिए एक रेखा ये है TR और एक रेखा आपका QS है। तो हमको पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं? आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको 160 डिग्री 160 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब क्या है? ये शीर्षाभिमुख कोण है। यानी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जिन बच्चों को अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, जिन बच्चों को अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, वे बच्चे क्लास के बाद मुझसे पूछ लेंगे, वे बच्चे क्लास के बाद मुझसे पूछ लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं, क्योंकि होमवर्क में भी हम लोग बहुत ज्यादा टाइम दे चुके हैं, इसमें हम लोग को इतना टाइम नहीं देना था, ठीक है। फिर भी मैंने आपको इसलिए बताया, मैंने फिर भी आपको इसलिए बताया ताकि इन सारी कंसेप्ट को हम लोग आगे उपयोग करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तिर्यक रेखा से निर्मित कोण के भाग 3। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एकांतर कोण। क्या पढ़ा था इसके पहले हम लोगों ने? एकांतर कोण और उसके गुण। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एकांतर कोण और उसके गुण। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एकांतर कोण और उसके गुण। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं
बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे मैं बताऊंगा आपको वैसे ही याद रखना है। ठीक है, और सभी बच्चों को चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देना है, स्क्रीन पे ध्यान देना है। ठीक है, कहाँ ध्यान देना है, स्क्रीन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, अब ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए मान लेते हैं, सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, सारे से बच्चे स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। चलिए मान लेते हैं कि ये जो रेखा एम है और ये जो रेखा एन है, दो रेखा का, एक रेखा एम है एक रेखा एन है, और इनको कोई तिर्यक रेखा मान लेते हैं, ये पी है। सभी बच्चों को पता होगा कि ये तिर्यक रेखा है। क्यों तिर्यक रेखा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई रेखा किसी दो या दो से अधिक रेखा को अलग अलग बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है तो उससे हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं या ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तिर्यक रेखा कहते हैं या ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी के सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। हाँ, ब्लू वाली लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, ये ब्लू वाली लाइन जो है तिर्यक रेखा है, इधर वाली साइड को मैं बोलता हूँ दाईं तरफ। क्या बोलता हूँ, दाईं तरफ। क्या बोलता हूँ, दाईं तरफ। ठीक है, चलिए और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कोण ले रहा हूँ, कोण 1, इसको मैं बोलता हूँ कोण 2, इसको मैं बोलता हूँ कोण 3 और इसको मैं बोलता हूँ कोण 4। तो सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे कि जो तिर्यक रेखा है उसके दाईं तरफ कौन कौन से कोण है, तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से कोण है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे ये जो तिर्यक रेखा दी हुई है इसके दाईं तरफ कौन कौन से कोण है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, कौन कौन से कोण है, 1 2 3 4, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कौन कौन से कोण है, कोण 1 2 3 4। चलिए अब सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे कि तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है, कौन कौन से अंतःकोण है, कौन कौन से अंतःकोण बताना है, अंतःकोण। तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है, बहुत बढ़िया। कौन कौन से अंतःकोण है, ये 2 और 3 क्या है आपके अंतःकोण है, 2 3 क्या होंगे आपके अंतःकोण है। मतलब कि अंतःकोण कौन कौन से, अंतःकोण हो गया आपके 2 और 3। इसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से बाह्य कोण है, कौन कौन से बाह्य कोण है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने मेरे बोलने से ही पहले बता दिया आंसर, क्योंकि उनको पता है कि मैं इसके आगे कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए कौन से हैं, 1 और 4, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्या करता हूं मैं, इसकी बाईं तरफ के कोण भी बना देता हूं, इनके बाईं तरफ भी मैं कोण बना देता हूं। चलिए कोण में क्या करता हूं, इसको कोण 5 मान लेता हूं, इसको कोण 6 मान लेता हूं, इसको कोण 7 मान लेता हूं और इससे कोण 8 मान लेता हूं। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या बताएंगे कि तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन से कोण है, तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन से कोण है। बहुत बढ़िया, कौन कौन से कोण है, 5 6 7 और 8। क्या कौन से कोण है, 5 6 7 और 8। ठीक है, चलिए अब सभी के सभी बच्चे ये बताएंगे कि तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है, कौन कौन से अंतःकोण है, 6 और 7। बहुत बच्चे मेरे बोलने से पहले ही आप आंसर कर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कौन कौन से अंतःकोण है, 6 और 7। इसी प्रकार से सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन से कोण है, तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन से बाह्य कोण है, कौन कौन से बाह्य कोण है, कौन कौन से बाह्य कोण है, 5 और 8। बहुत बढ़िया, 5 और 8 क्या आपके बाह्य कोण है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण कौन कौन से होते हैं, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। वाई टाइप करने से पहले आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट्स बना लीजिए। अभी के लिए क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में क्या कीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। सारे बच्चे वाई टाइप करने से पहले क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इस बाद में इसका नोट्स बना सके। ठीक है,
बहुत बढ़िया, मतलब सभी बच्चों को ये समझ में आ गया कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण का मतलब क्या होता है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण का मतलब क्या होता है। बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल था, इसमें कुछ था ही नहीं। आपको सिंपल देखना था कि जो तिर्यक रेखा है उसके दाईं तरफ अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें कौन सा कोण है, और जब हम लोग बाईं तरफ हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके तरफ कौन कौन से कोण हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ बहुत बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं और बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ मुझे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग सीखते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हम लोग ने सीख लिया कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण। ठीक है, तो इसका हम लोग उपयोग कहाँ करने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ना, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम लोग तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने तो कोण पढ़ लिए, फिर इसका हम लोग उपयोग कहाँ करने वाले हैं। ठीक है, एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, तो इसका उपयोग हम लोग करने वाले हैं कहाँ, संगत कोण को पढ़ने में। संगत कोण को क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल को पढ़ने में। ठीक है, अब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण क्या होता है, ये संगत कोण क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो संगत कोण है इसका, इसमें हम लोग कौन सी चीजें यूज करेंगे, इसमें हम लोग यूज करेंगे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण। इसका मतलब ये हुआ कि जो संगत कोण होता है, जो संगत कोण होता है, इनमें जो ऐसे कोण आते हैं जो तिर्यक रेखा के हमेशा एक ही तरफ होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग दाईं तरफ की बात कर रहे हैं, दाईं तरफ के कोण के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो संगत कोण होगा दाईं तरफ के कोण में ही होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि दाईं तरफ कौन कौन से कोण हो गया, मान लीजिए कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। जैसे कि दाईं तरफ कौन कौन से कोण हो गए, दाईं तरफ आपके कोण हो गए कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। ठीक है, तो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे, ठीक है तो ये तो दाईं तरफ हो गया, तो इसको बोलेंगे कि तो ये तो ऐसे कोण है जो तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है। फिर इसमें संगत कोण कौन से हैं, फिर इसमें संगत कोण कौन से हैं, तो सभी के सभी बच्चे, चलिए सभी के सभी बच्चे, कोई बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, सारे सारे बच्चे 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे ध्यान देंगे, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे ध्यान देंगे, 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा संगत को। ठीक है, 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, बस 2 मिनट के लिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए संगत कोण जो होता है, सबसे पहला बात, संगत कोण जो होता है ये एक ही तरफ के बने कोण पे, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण में से ही होता है। अब ये होता कौन कौन से है, चलिए उसका मैं तरीका बताता हूं आपको पहचानने का, तरीका बताता हूं आपको पहचानने का। अगर आप पहली बार कोण 1 को ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं अगर हम कोण 1 का संगत कोण ढूंढना चाहते हैं तो कौन सा होगा, चलिए मैं बताता हूं। तो अगर आप पहली बार कोण 1 को ले रहे हैं तो इसके अगला कोण कौन सा है, इसका अगला कोण 2 है, इसको आपको नहीं लेना है। इसका अगला कोण कौन सा है, 2, इसको आपको नहीं लेना है। इसके अगला कोण कौन सा है, इसका अगला कोण 3 है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि संगत कोण कैसे देखना है आपको, संगत कोण कैसे देखना है कि जो कोण मेरे पास दिया हुआ है, पहली बार जो कोण के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कौन से कोण के बारे में बात किए, 1 वाले कोण के बारे में बात किए, तो इसके अगला कोण कौन सा था, इसका अगला कोण था 2, इसको हमको नहीं लेना है, उसके अगला कोण को लेना है। यानी 1 कोण का संगत कोण कौन सा होगा, 1 कोण का संगत कोण 3 होगा। 1 कोण का संगत कोण 3 होगा। कैसे कैसे, जैसे कि अगर हम लोग पहले 1 को लेंगे, इसका अगला कोण कौन सा है 2, इसको नहीं लेंगे, उसका अगला कोण कौन सा है 3, इसको हम लोग लेंगे। इसी प्रकार सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि कोण 2 को जो हम लोग लेंगे तो इसका अगला कोण कौन सा है, अगला कोण जो है 3 है, तो इसका अगला कोण कौन सा होगा, इसका अगला कोण होगा 4। इसका मतलब जो है जिस कोण को हम लोग पहली बार लेंगे, जिस कोण को हम लोग पहली बार लेंगे, जैसे कि मैंने पहली बार कौन सा कोण लिया 2 लिया, तो इसका अगला कोण कौन सा है 3, इसको हम लोग नहीं लेंगे। उसका अगला कोण कौन सा है 4, उसको हम लेंगे। तो इसका 2 का कौन सा संगत कोण हो गया, 2 का संगत कोण हो गया 4। 2 का कौन सा संगत कोण हो गया, 2 का संगत कोण हो गया 4। ठीक है, बहुत बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो देखिए कैसे आपको समझना है मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर आपके पास कौन कौन सा कोण दिया है, कोण दिया 1, 2, 3, 4, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार कोण 1 ले रहे हैं,
पहली बार कोण 1 ले रहे हैं, इसके अगला कोण कौन सा है 2, इसको नहीं लेना है, अगला कोण कौन सा आ जाएगा 3, मतलब 1 का संबंध किसके साथ हो जाएगा, 1 का संगत कोण कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप पहली बार कोण 2 ले रहे हैं तो इसका अगला कोण कौन सा है, इसका अगला कोण जो है आपका 3 है, तो इसके अगला कोण कौन सा है, इसका अगला कोण 4 है। इसका मतलब अगर आप कोण 2 को पहली बार ले रहे हैं तो उसका अगला कोण कौन सा है 3, उसको नहीं लेना है, उसके अगला कोण को लेना है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया? अगर सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है तो मैं क्या करता हूँ, इधर कोण बनाता हूँ, जैसे कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि कोण 5 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 5 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 7। बहुत बढ़िया, कैसे? तो देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, इनको पहली बार हम लोग इनको कोण लिया है तो इसके अगला कोण कौन सा है, इसका अगला कोण 6 है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, उसके अगला कोण कौन सा है 7, यानी 5 का संगत कोण कौन सा होगा, 5 का संगत कोण 7 होगा। तो ध्यान आपको ये देना है कि जो संगत कोण होता है वो एक ही तरफ के बने कोण में से होते हैं। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने आंसर जो है सही दिया है, कोण 5 का संगत कोण क्या होगा 7 होगा। इसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे कि कोण 6 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 6 का संगत कोण कौन सा होगा। बहुत बढ़िया, कोण 6 का संगत कोण कौन सा होगा 8। कैसे? जैसे कि अगर मान लीजिए कोण 6 को पहली बार ले रहा हूं तो इसका अगला कोण कौन सा है, इसका अगला कोण 7 है, इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसका अगला कोण कौन सा है 8, इसको हम लोग ले लेंगे। यानी कोण 6 का संगत कोण कौन सा है, कोण 6 का संगत कोण है कोण 8, कोण 6 का संगत कोण कौन सा है कोण 8। बहुत बढ़िया, अगर सभी बच्चों को संगत कोण समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा। अगर इस प्रकार से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, ऐसे लिख लीजिए 5 6 7 8। अगर हम पहली बार कोण 5 को लेंगे तो उसका अगला वाला कोण कौन सा है 6, इसको नहीं लेंगे, इसका अगला कोण ले लेंगे 7। तो इस प्रकार से भी आप लोग समझ जाएंगे। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि सर आ गया है, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए, और सही बच्चों को ये समझ में आ गया है तो देखिए आपके स्क्रीन पे दोनों चीजें एक ही साथ में दिखा दे रहा हूं आपको। सबसे पहला कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। ठीक है, तो सारे बच्चे बताएंगे कि जैसे कि मान लीजिए इसको मैं बोल रहा हूँ दाईं तरफ, तो सारे बच्चे बताएंगे ये आकृति 1 में तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है, तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है। सभी बच्चे बताएंगे तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है, कौन कौन से अंतःकोण है 4 और 6। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसी प्रकार से संगत कोण भी देख लेते हैं, उसी प्रकार से संगत कोण भी देख लेते हैं। तो सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि कोण 4 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 4 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 4 का संगत कोण कौन सा होगा कोण 8। बहुत बढ़िया, कैसे? कैसे हम लोग अगर जिस कोण को पहली बार लेंगे, जैसे 4 को पहली बार लिया तो इसका अगला कोण कौन सा है 6, इसको नहीं लेंगे, इसके अगला कोण को हम लोग ले लेंगे, यानी कोण 4 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 4 का संगत कोण कोण 8 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया है। यानी अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण युग्म की पहचान कीजिए। अंतःकोण बताना है, और वो भी कैसे अंतःकोण, एक ही तरफ बने अंतःकोण। ठीक है, ऑप्शन आपका ए दिया है 2 4, बी ऑप्शन दिया है 4 8, सी ऑप्शन दिया है 2 6, डी ऑप्शन दिया है 2 8। तो सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे, सारे बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। कहां आंसर करना है आपको, पोल सेक्शन में आंसर करना है। अच्छा ठीक है, मैं अब फिर से बताता हूँ, जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में उनको मैं फिर से बताता हूँ। बाकी बच्चे क्या करेंगे, बाकी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण युग्म। कोई बच्चा चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करेगा, चैट बॉक्स में किसी बच्चे को आंसर नहीं करना है, चैट बॉक्स में किसी बच्चे को आंसर नहीं करना है। ठीक है, जिन बच्चों ने कर दिया ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया वो बच्चे पर ध्यान देंगे, एक बच्चे ध्यान देंगे। चलिए
मान लेते हैं, चलिए इसको मैं मान लिया रेखा एम, इसको मैंने मान लिया रेखा एन, और इसको मैंने मान लिया रेखा पी। तो सारे सारे बच्चे अभी चैट बॉक्स में बताएंगे कि इन तीन रेखाओं में से तिर्यक रेखा कौन सी है, इन तीन रेखाओं में से तिर्यक रेखा कौन सी है, पी। बहुत बढ़िया, देखिए ये पी जो है तिर्यक रेखा है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तिर्यक रेखा के एक तरफ, चलिए एक तरफ मान लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं दाईं तरफ, ठीक है। तो इसकी दाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है, तो दाईं तरफ इसके अंतःकोण हो गए कोण 1 और कोण 5। तो इसके दाईं तरफ का अंतःकोण कौन होंगे, कोण 1 और कोण 5। उसी प्रकार से इसकी बाईं तरफ में कौन कौन से अंतर होंगे, इसके बाईं तरफ का अंतःकोण कौन कौन से होंगे, कोण 2 और कोण 6। इस प्रकार आपके पास अंतःकोण कौन कौन से आ गए, अंतःकोण आ गए 1 और 5, और कौन कौन से कोण है, 2 और 6। अब इसमें से आपको देखना है कि कौन से दो दो आपके पास है, कोण 1 और कोण 5 भी अंतःकोण है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए हैं। कोण 2 और कोण 6 है, ये भी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण है, ठीक है। तो आपको इनमें से ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो देख सकते हैं कि अगर कोण 1 देखेंगे तो कोण 1 किसी में नहीं दिया है, यानी कोण 1 से तो हम लोग नहीं देख सकते हैं, किससे देखेंगे हम लोग, कोण 2 और कोण 6 से। तो देखिए पहला अगर ऑप्शन देखने जाएंगे तो इसमें कोण 2 और कोण 4 दिया है, इसका मतलब क्या है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन में तो कोण 2 दिया ही नहीं, ये भी गलत हो गया। उसी प्रकार से अगर तीसरा ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कोण 2 और कोण 6। तो ये क्या है आपके, यही आपके तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण है, एक ही तरफ बने अंतःकोण है। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। 100% 99% बच्चों का जो है आंसर जो है सही था, यानी 99% बच्चों को ये समझ में आ गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में एक कंसेप्ट बताया था, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में एक कंसेप्ट बताया था, क्या कंसेप्ट था वो कंसेप्ट ये था, वो कंसेप्ट ये था कि अगर अगर कोई दो समांतर रेखाएं होती हैं, अगर दो समांतर रेखाएं होती हैं तो उनसे बने एकांतर कोण, उनसे बने एकांतर कोण, जैसे दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बने एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर दो रेखा जैसे एम रेखा और एन रेखा, जैसे एम रेखा और एन रेखा समांतर हो और इससे कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इससे बने एकांतर कोण, जैसे मान लीजिए ये क्या होगा, ये आपके एकांतर कोण होंगे, कोण 1 और कोण 2। जैसे कि एम और एन क्या है, आपके समांतर हैं, एम और एन क्या है, समांतर है। तो इनसे बने जो एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, इनसे बने जो एकांतर कोण होते हैं हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ये हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा तो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गया सारे बच्चों को समझ में। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने संगत कोण पढ़ा है। अभी हम लोगों ने क्या करा है, क्या पढ़ा है, संगत कोण पढ़ा है। तो जैसे कि हम लोगों ने एकांतर कोण पढ़ा था तो हम लोग ने उसका गुण देखा था, उसी प्रकार से अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ा है संगत कोण। तो इसी के गुण देखेंगे और वो जो गुण है एकदम उसी तरीका से जैसे हम लोगों ने एकांतर कोण में पढ़ा था। तो देख लेते हैं कौन से गुण है, तो देखिए चलिए, समांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा संगत कोण के गुण, संगत कोण के गुण। चलिए इसको डिस्कस करने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले सभी बच्चे, जितने भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं, जितने भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं, सारे के सारे बच्चे जो हैं अपना एसआरएन नंबर चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना एसआरएन नंबर चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, अपना एसआरएन नंबर चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, सभी बच्चे टाइप करेंगे एसआरएन नंबर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे चैट बॉक्स में अपना एसआरएन नंबर टाइप करेंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ओके ओके, ठीक है, सारे सारे जल्दी 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 भेजेंगे अपना। बहुत बढ़िया, चलिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं संगत रेखा के गुण। और इसके गुण कौन कौन से हैं? इसके गुण कौन कौन से हैं? तो इसके गुण हैं, जैसे कि आपको दे रखा है कि जब कोई दो समांतर रेखा, दो समांतर रेखा, जैसे कि मान लीजिए समांतर रेखा ये हो गया और एक समांतर रेखा ये हो गया। तो मान लेते हैं कि एक समांतर रेखा एम है और एक समांतर रेखा एन है। तो इनको कोई अगर तिर्यक रेखा, चलिए मान लेते हैं ये क्या है आपका, ये आपका हो गया तिर्यक रेखा, ये आपकी क्या हो गई? तिर्यक रेखा। तो अगर इन दोनों समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इनसे बने संगत कोण भी बराबर होते हैं। इनसे बने संगत कोण भी बराबर होते हैं। जैसे कि हम लोग एकांतर कोण के लिए पढ़े थे कि अगर दो रेखाएं जैसे कि एम और एन समांतर होती हैं, एम और एन समांतर होती हैं, तो इनसे बने एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। उसी प्रकार से इनसे बने संगत कोण भी, इनसे बने संगत कोण भी बराबर होंगे। इनसे बने संगत कोण भी बराबर होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे। हाँ देखिए, when two parallel lines are given and one transversal line or intersecting the both parallel lines, then the corresponding angles are equal। मतलब कि अगर दो पैरेलल लाइंस होते हैं, अगर उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनसे बने एंगल, उनसे बने कैसे एंगल? corresponding एंगल इक्वल होते हैं। हिंदी में अगर दो समांतर रेखाएं को अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बने संगत कोण भी और एकांतर कोण भी, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ध्यान देंगे सभी बच्चे। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर आपके पास दो समांतर रेखाएं दी हैं, जैसे कि एम रेखा और एन रेखा, चलिए ये हो गया एम रेखा और ये हो गया एन रेखा, और इन दोनों रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा अगर आपके पास दो लाइन गिवन है, जैसे एक लाइन गिवन है आपको एम और दूसरा लाइन गिवन है एन, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? ट्रांसवर्सल लाइन आपकी पी, अगर इनको इंटरसेक्ट कर रही है तो इनसे बनने corresponding एंगल आर ऑलवेज इक्वल। corresponding एंगल क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। सिंपल इंग्लिश में सुन लीजिए कि when two parallel lines are intersecting by the transversal line, then the corresponding angles are always equal। corresponding angles are always equal। हिंदी में अगर दो रेखाएं जैसे एम और एन समांतर है, एम और एन क्या है? समांतर है, तो इनसे बने जो संगत कोण होंगे, इनसे बने जो corresponding एंगल होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका जो संगत कोण जैसे कोण 1 और यहाँ पे मानते हैं कोण 2, ये दोनों क्या होंगे आपस में? ये दोनों जो है आपस में बराबर होंगे, ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि मान लीजिए अगर इसको मैं कोण 3 बोलता हूँ और इसको मैं कोण 4 बोलता हूँ, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर होंगे? बराबर होंगे तो बी लिखिए, नहीं होंगे तो एन लिखिए। बराबर होंगे तो बी लिखना है, नहीं होंगे तो एन लिखना है। जो बच्चे बी लिख रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि क्यों बराबर होंगे। जो बच्चे बी लिख रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि क्यों बराबर होंगे। चलिए, एक बच्चे ने बताया क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो हैं वो पैरेलल हैं, वो समांतर हैं। बहुत बढ़िया, ये इसलिए बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो है एम रेखा और एन रेखा समांतर है, पैरेलल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि अगर एम रेखा एन रेखा के समांतर है, एम रेखा एन रेखा के समांतर है, तो कोण 4 का जो कोण 4 है ये किस कोण के बराबर होगा? कोण 4 है, ये किस कोण के बराबर होगा? सभी के सभी बच्चे बताएंगे
कोण 4 है, ये किस कोण के बराबर होगा? तो आप देख सकते हैं कि हमको पता है कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनसे बने संगत कोण हमेशा बराबर होती हैं। तो कोण 4 का संगत कोण कौन सा होगा? तो चलिए ये कोण हो गया, इसके अगला वाला कोण को छोड़ देंगे, उसका अगला वाला कोण कौन सा है? कोण 8, यानी कोण 4 का संगत कोण कौन सा हो गया? कोण 8। इसी प्रकार से सभी बच्चे बताएंगे कि कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा? कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा? कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा? 7 होगा। ठीक है, कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा? 7 होगा। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो सारे सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो उनको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो वे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, आप लोग इसको कोशिश कीजिए। और इसका आंसर कहां देना आपको? इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में। ठीक है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे और इसका आंसर कहां देंगे? इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे, वो बच्चे फिर से ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जब कोई दो समांतर रेखा, जब कोई दो समांतर रेखा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। जब कोई दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बने संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, दिए गए चित्र में यदि m समांतर n है, m जो है n के समांतर है, तो यहाँ पे m कौन है? m ये है, और n कौन है? ये है। m समांतर किसके? n के। तो हमको क्या पता है? हमको पता है कि इनसे बने जो संगत कोण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। तो इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो सभी बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे? सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में करेंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं 99% बच्चों ने जो है आंसर सही किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 5 4 3। जिन बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है, जिन बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है वे बच्चे पोल सेक्शन में जल्दी से जाकर आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सारे सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 1। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने क्या बताया आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर दो रेखा, जैसे एक रेखा क्या है? m और दूसरी रेखा क्या है? n, ये दोनों क्या है? समांतर हैं, तो इनसे बने संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? कोण 60 डिग्री और अगला कोण क्या है? x डिग्री। तो क्या देखते हैं क्या दोनों संगत कोण है? तो जैसे हम लोग याद किए हैं कि अगर हम जिस कोण को पहले लेंगे, जैसे पहला कोण क्या है? 60 डिग्री, तो इसके अगला कोण को हम लोग नहीं लेंगे, तो इसका अगला कोण क्या है? इसका अगला कोण हो गया x डिग्री। यानी 60 डिग्री किसके बराबर है? x डिग्री के बराबर है। 60 डिग्री किसके बराबर है? x डिग्री के बराबर है। तो इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा 60 डिग्री। तो आशा करते हैं कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया था। 99% बच्चों ने जो है आंसर सही किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ तक सही बच्चों को समझ में आ गया है तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी से वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे प्रश्नवाली 10.2 दिख रहा होगा। सभी के स्क्रीन पे प्रश्नवाली 10.2 दिख रहा होगा। इसका क्या करना है? इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। जिन बच्चों के पास बुक है वो भी स्क्रीनशॉट लेंगे, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो भी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर आपको चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। स्क्रीनशॉट लेकर आपको चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। सभी बच्चे करेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर आपको चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, स्क्रीनशॉट लेकर आपको वाई टाइप करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो बच्चे अभी तक भी स्क्रीनशॉट नहीं लिए वो बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर वाई टाइप करेंगे। चलिए, अगली क्लास में हमको ये कोई नहीं बोलेगा कि सर मेरा जो
क्वेश्चन था, मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सारे सारे बच्चे जो है स्क्रीनशॉट लेंगे। जिनके पास बुक है वो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, चलिए ये होगा प्रश्नावली 10.2। प्रश्नावली 10.2। अगला है आपका प्रश्नावली 11.1। अगला प्रश्नावली क्या है? 11.1। इसका भी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका भी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इसका भी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आप एक बार वाई टाइप करते हैं, उससे मुझे पता चल जाता है कि आपको अपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। बहुत बच्चे, जो बच्चे अभी तक